नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपीपीसीएस उत्कर्ष के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक बच्ची के न्यूरॉन्स में हमने कुछ चेंजेस किए। कान में उनकी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो सुनाई नहीं दे रही थी, कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम थी। और आपने मेरे से ही सुना है कई बार कि न्यूरॉन सेल और नेफ्रॉन सेल कभी चेंजेस नहीं हो सकते। तो फिर आखिर ये चेंजेस न्यूरॉन में कैसे हुए? हालांकि अभी शोध का विषय है। आज के इस क्लास में बात करेंगे स्टेम सेल के बारे में कि स्टेम सेल आखिर क्या होती है और कितने प्रकार के स्टेम सेल हो सकते हैं और हम स्टेम सेल से किन किन बीमारियों को सही कर सकते हैं। स्टेम सेल, जिसे आप कह सकते हो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका है जिसमें शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी कोशिका हैं, उन सभी को जन्म देने की क्षमता होती है। ध्यान रखेंगे कि स्टेम सेल न्यूरॉन सेल, नेफ्रॉन सेल, रक्त सेल, मांसपेशी की सेल, बोन सेल हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। तो स्टेम सेल कॉपी, आप ये बोल सकते हो कि स्टेम सेल हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को जन्म देने के साथ साथ ये खुद को कॉपी भी कर सकती है। स्टेम सेल के अंदर में कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को क्या करे, कॉपी करे, और जो भी करैक्टर है वो अपने इस करैक्टर को अपने डॉटर सेल में दे देती है, या फिर ये स्टेम सेल आगे विभाजित होकर के अपने एक नए सेल्स में विभाजित होने की भी क्षमता रखती है। और ये क्षमता लगातार चलती चलती रहती है, यानी कि स्टेम सेल एक और जहां अपने आपको कॉपी कर रही है और वहीं डिफरेंट टाइप के सेल्स को बना रही है, वहीं ये अपने पूल को भी मेंटेन करके चलती है। पूल मीन्स क्या होता है सर, समझो। पूल का मतलब कि जैसे ये एक ओरिजिनल स्टेम सेल है, इसके अंदर इसने अपने आप को खुद को कॉपी किया, यानी कि इसके कैरेक्टर इसमें आ गए, फिर इसने क्या किया, अपने आप को कॉपी किया, इसके कैरेक्टर इसमें आ गए, इसने इसको कॉपी किया, यानी कि ये इसी तरीके से आपकी बॉडी में धीरे धीरे चलती रहती है और ये विभाजित होकर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में भी विभाजित हो जा रही है। तो सर, अगर स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल के आखिर कितने प्रकार हो सकते हैं, या फिर हम स्टेम सेल को कहां प्राप्त कर सकते हैं? आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं। अगर स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल के प्रकार सबसे पहले बात करते हैं। स्टेम सेल, जी, स्टेम सेल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक स्टेम सेल जिसे कहते हैं भ्रूणीय स्टेम सेल, और एक को आप कहते हो वयस्क स्टेम सेल। अब दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो भ्रूणीय स्टेम सेल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो भ्रूणीय स्टेम सेल है इसे हम भ्रूण से प्राप्त करते हैं, और वो भी कौन से भ्रूण से? तीन से 4 दिन के भ्रूण से, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये 3 से 4 दिन के भ्रूण में है। समझेगा मेरी बात? जैसे मैं एक ब्लास्टोसिस्ट बना रहा हूं, ये एक मैंने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, इसके अंदर बहुत सारी कोशिका है, ये बहुत सारी कोशिका हो गई, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, ये ब्लास्टोसिस्ट बना कैसे? 3-4 दिन के भ्रूण से। मतलब अगर कभी एग और स्पर्म की बात करें, जैसे मान लीजिए कि जो एग है ये है एग, और ये जो है वो है स्पर्म। जब ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करता है तो क्या बनता है सर? जायगोट बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन रहा है? जायगोट बनता है। अब जायगोट आगे जा करके पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, किसमें? इस ब्लास्टोसिस्ट में। किसमें? इस ब्लास्टोसिस्ट में। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्लास्टोसिस्ट को कट कर इससे हम ये स्टेम सेल निकाल लेंगे। ये कट करके क्या करेंगे? हम स्टेम सेल निकाल लेंगे। ये स्टेम सेल निकल गए। अब अगर इस स्टेम सेल को कल्चर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इन स्टेम सेल को कल्चर किया जाए तो ये कल्चर करने के बाद ये खुद की कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक एक स्टेम सेल अलग अलग
एम्ब्रायनिक जो है स्टेम सेल में बदल जाएगा, यानी कि ये फिर से ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस ब्लास्टोसिस्ट को, जो कि 3 से 4 दिन का भ्रूण है, उसे कट करेंगे तो ये एक एक कल्चर करेंगे तो ये एक एक भ्रूण फिर से, ये एक एक, माफ कीजिएगा, एक एक स्टेम सेल फिर से किस में चेंज हो जाएगा, फिर से ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इस प्रकार के ब्लास्टोसिस्ट को कट करके कई प्रकार के क्या बना लेंगे, कई प्रकार के, या इसकी कॉपी बना लेंगे और इतने सारे एम्ब्रियो बन गए, और इन सभी एम्ब्रियो को क्या करेंगे, अगर माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा कि कई प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो सकती है। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर क्लोन टाइप हो गया। जी हाँ, बिल्कुल क्लोन टाइप हो गया। इसी कारण से जो भ्रूणी स्टेम सेल है वो बेसिकली किसमें, हम ह्यूमंस में बैन है। हम ह्यूमंस में इसका यूज नहीं कर सकते। किसका उपयोग नहीं कर सकते सर जी, हम स्टेम सेल का, भ्रूणी स्टेम सेल का उपयोग इस तरीके से ह्यूमंस में नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं बच्चे, इसका उपयोग अगर हम किसी स्पेसिफिक, अगर हम ऑर्गन के लिए यूज करें तब हाँ इसको हम कर सकते हैं। कल वाली क्लास याद करो, अगर आपने देखी होगी कि जो सोमेटिक सेल ट्रांसफर है वहां पे मैंने एक बताया था आपको थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, उसमें हम इसी स्टेम सेल का यूज कर सकते हैं, या इसका भी यूज करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट देख रहे हो, इस ब्लास्टोसिस्ट का उपयोग, मतलब इसे कट कर, क्या लिख सकता हूं, इसे कट कर इसमें से स्टेम सेल को निकाल लेते हैं और कल्चर करके कई एम्ब्रायो में, और कल्चर करके कई जीवों का निर्माण कर सकते हैं, कई जीवों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो आपने ब्लास्टोसिस्ट लिखा है, इसे लेंगे तो हम भ्रूणी स्टेम सेल से ही, भाई ध्यान रखिएगा सब, भ्रूणी स्टेम सेल का मतलब इसे प्राप्त करेंगे भ्रूण सेल से ही, भ्रूण से, तो इसका मतलब भ्रूण नष्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, भ्रूण हत्या हो जाएगी। अब दूसरे स्टेम सेल की बात करते हैं तो ये है वेस स्टेम सेल, इसको टिश्यू स्टेम सेल भी बोलते हैं। अच्छा, अगर तो मैंने अभी कहा कि सर ये स्टेम सेल खुद को कॉपी कर रही है, तो देखो ये खुद को कॉपी कर रही है, यहाँ पे जो सेल करने के बाद खुद को कॉपी करके बना रही है। लेकिन वैक्स स्टेम सेल में ऐसा नहीं होता, ये खुद को कॉपी ना करके ये क्या करती है कि अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जा सकती है। ये विशेष प्रकार की स्टेम सेल होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारे शरीर के कुछ अंगों को जन्म दे सकती है, हमारे शरीर की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती है, या फिर कई प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। लेकिन हम इस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल की बात करें तो इससे हम पूरा का पूरा क्या बनाएंगे, इससे पूरा का पूरा जीव तैयार किया जा सकता है, इससे पूरा का पूरा जीव बना सकते हैं, जीव बना सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा जीव बना सकते हैं। लेकिन क्या वैक्स स्टेम सेल से पूरा का पूरा जीन पॉसिबल, पूरा का पूरा जीव पॉसिबल है? नो सर। अब पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये हम कहां से प्राप्त करेंगे। ये जो वैक्स स्टेम सेल है, ये हम बात प्राप्त करेंगे क्या, पश्य भ्रूण से। क्या है? पश्य भ्रूण से, पश्य भ्रूण से, कॉमा शिशु से तथा शिशु के नाभिक नाल द्रव से, नाभि नाल द्रव से, ठीक है, या किसी वयस्क के शरीर से। अब इससे हम क्या बना सकते हैं,
जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट यानी कि भ्रूणी स्टेम सेल से पूरा का पूरा जीव बना जा सकता है, इससे पूरा जीव नहीं बना सकते। इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो पूरा जीव नहीं, पूरा जीव तो नहीं, लेकिन अंग मतलब ऑर्गेन, कोशिका, विशिष्ट प्रकार की कोशिका, विशिष्ट प्रकार की कोशिका का निर्माण। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने अंग की बात की तो आपके मन में आ रहा होगा सर क्या हम किडनी बना लेंगे? नहीं, जो ऐसे अंग जो भ्रूणी अवस्था में बनते हैं या ऐसी कोशिका जिनका निर्माण भ्रूणी कोशिका में होता है, हम केवल और केवल है ना उसका निर्माण हम भ्रूणी स्टेम सेल से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो कोशिका होगी वो हम बना लेंगे। तो मैं लिख देता हूं ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखें कि इससे न्यूरॉन तथा नेफ्रॉन का निर्माण नहीं किया जा सकता, है। अब बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये तो हमें भ्रूण से लेना है कि मान लीजिए कि अभी किसी के शरीर में क्या हो गया कि कोई भी समस्या अगर आ जाती है, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड या किडनी के से रिलेटेड, तो क्या स्टेम सेल सही नहीं कर सकता? नो, अभी तक तो नहीं, नॉर्मल तरीके से तो नहीं। लेकिन फिर अभी जो एक बच्ची के अंदर में ये न्यूरॉन सेल कैसे हुआ? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सानिया यामुका। क्या नाम है? सानिया यामुका। उन्होंने क्या किया, उनके मन में भी ये चीज बिल्कुल विचार आ रहे थे कि सर ये स्टेम सेल, भ्रूणी स्टेम सेल के अंदर तो सारे सेल्स को बना रहा है, ये पूरा जीव बना रहा है, काश ऐसा हो कि ये वैक्स स्टेम सेल भी ऐसा करे। तो उन्होंने क्या किया कि इस वैक्स सेल के अंदर में सानिया यामुका ने क्या किया, इस वैक्स सेल के अंदर में कुछ जीन प्रोग्रामिंग की। क्या की? कुछ जीन डालकर तथा प्रोग्रामिंग जब प्रोग्रामिंग करी तो बच्चे क्या हुआ कि ये जो स्टेम सेल है, मतलब वैक्स स्टेम सेल है, उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया किसके जैसे? एम्ब्रियोनिक सेल के जैसे। इसका मतलब कि अब अगर मैं अपनी कोई भी टिश्यू ले लूं, कोई भी सेल ले लूं अपने अभी की बॉडी से, उसके अंदर उन्होंने कुछ जीन डाला, कुछ जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग कर ली। अब ये टिश्यू स्टेम सेल यानी कि एडल्ट स्टेम सेल भी अब बिहेव लाइक अ एम्ब्रियोनिक सेल। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि अब हम आपके किसी कोशिका को लेंगे, उसको कल्चर करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और ब्रेन और किडनी जैसे ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। तो जब हमने ये जो जीन डाला, ये जाला, तो इसके बाद जो सेल बना, क्या उसको भी यही सेल के नाम से जानेंगे? नो, हम इसके बाद जो नाम से जानेंगे, इससे हमने मतलब अब इसके बारे से हमने कहा आईपीएस सेल। आईपीएस का मतलब इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की बात करें तो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो वैक्स स्टेम सेल का ही रूप है, लेकिन इसमें हमने कुछ जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग कर दी, हमने कुछ जीन डाल दिए। तो स्टेम सेल एक मतलब आज की जो मैंने स्टेम सेल बताई है वो एक छोटा सा टॉपिक है स्टेम सेल, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन दोनों में क्या अंतर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन में लेके आया हूँ। बच्चे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की, तो उत्कर्ष आप सभी के लिए एक नया ऑफर लेके आया है जिसका नाम है ज्ञान कुंज ऑफर। हाँ, महाकुंभ जो है हमारे अभी प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहा है और कम से कम 60 करोड़ लोग इस कुंभ में नहा चुके हैं और
आस्था के इस प्रतीक को हम लोगों ने भी थोड़ा समझा। और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, महंगी फीस नहीं दे सकते, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये ऑफर आपको मिल रहा है, जहां आपको ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी कोर्सेज हैं यूपीपीसीएस पे, उसमें 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, अप टू 90%। लेकिन हाँ, ये ऑफर केवल और केवल कब 23 से लेकर 26 तक ही है। और इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप को जब डाउनलोड करोगे और कोई भी कोर्स को परचेज करते हो तो बस कूपन कोड डाल देना, और उस कूपन कोड में डालना कुंभ। ध्यान दीजिएगा कि ये कुंभ कूपन कोड डालोगे तो आपको आपके कोर्स में 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच, ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन का मतलब है कि प्री और मेंस की बात कर रहे हैं, प्री और मेंस की प्रिपरेशन जो है वो कराएगी। और इस बैच का नाम है अर्जुन 4। जो भी बैच आप परचेज करें, थोड़ा सा उसे ध्यान दीजिएगा, ये है 4.0, 1.0, 2.0, 3.0 का लाभ बहुत बहुत छात्र ले चुके हैं, और अब आपकी बारी है। तो इस बैच की वैसे तो प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस जो है 20,000 है, लेकिन आपको अभी कितने का मिल रहा है, 4,500 का मिल रहा है। और जो प्राइम की जो फीस है वो है 8,500। प्राइम का मतलब आपको पता होगा कि इसमें हम आपको किताब भी भेजेंगे, बुक भी भेजेंगे, बुक का एक सेट होता है पूरा। वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 43,000 है बच्चे। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, लगभग 1.5 साल चलने वाला है ये आपका ये जो बैच है। लगभग मतलब 1 साल में हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। मान लो इधर उधर कर, मान लो नहीं हुआ, तब एक की बात करते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ज्ञान कुंड ऑफर जो है इसके तहत आपको ये प्राइस मिल रही है। और उसके बाद यूपीपी, अगर आप चाहते हो कि नहीं फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए सर, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स बैच की बात करोगे, तो यूपीपीएस के जो प्रीलिम्स बैच है ये हम 3 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 मार्च से स्टार्ट कर रहा है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ये क्लासरूम से पढ़ा जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फी तो है 25,000, लेकिन आपको अभी 3,000 में मिलेगी। और इसकी प्राइम फीस की बात करें तो इसमें है 4,500 का ये बैच है। सो आई थिंक आपको आज की इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। और स्टेम सेल के बारे में जो मैंने आपकी जानकारी दी, एक छोटी सी क्लास में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे मैं कभी और क्लास में जो है वो इस टॉपिक को भी क्लियर करा दूंगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि जो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर इस प्रकार के करंट अफेयर के या फिर जो करंट से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, आप हमें यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लास करा दें, तभी मैं कराऊंगा। लेकिन जब आप कमेंट करोगे तब। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।